सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एम्बिशन। माय नेम इज़ नेहा और मैं हाजिर हूँ हमारी इंग्लिश डोमेन सीरीज CUET की 6th वीडियो के साथ। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है देन यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। ठीक है, अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बट मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में मैंने आज मेजर जो फोकस किया है वो इडियम्स पे किया है। ठीक है, आज हम जितने भी जो ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं वो पोर्शन इडियम्स का होगा, बट उससे पहले 5 क्वेश्चन जो है वो अगेन आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट के हैं, एक तरह से आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। द ट्रैवलर सेड, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन? P, do you want one in which you can spend the night? Q, yes, said the peasant. R, go right down the road and turn to the left. S, yes, replied the traveler. 6, thanks a lot. ठीक है, अब ट्रैवलर ने क्या पूछा, क्या आप मुझे सबसे पास वाले इनका रास्ता बता सकते हैं? तो आपको क्या लगता है इसके जवाब में जो पेजेंट है उसने क्या कहा होगा? उसने ऑफ कोर्स यस ही कहा होगा, तो क्यों इसके बाद आ जाना चाहिए। ठीक है, बट अब मुझे लग रहा है क्यों के बाद ना पी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पेजेंट है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और क्लैरिफिकेशन मांग रहा है। वो क्या पूछ रहा है? डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट? ठीक है, आप एक ऐसा इन चाहते हैं जिसमें आप रात गुजार सके। ओके, तो इसके जवाब में जो ट्रैवलर होगा उसने क्या कहा होगा? ऑफ कोर्स उसने यस कहा होगा, यस रिप्लाइड द ट्रैवलर। फिर लास्ट में जाके पेजेंट ने रास्ता बताया होगा, गो राइट डाउन द रोड एंड टर्न टू द लेफ्ट, मतलब सीधे सीधे रोड पे चले जाओ और उसके बाद लेफ्ट मुड़ जाना। ठीक है, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए? QPSR, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द आंसर एंड दैट इज द आंसर, राइट। ओके, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का सही होगा। चलिए, मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इवल्स। जो मनी होता है वो सारी बुराइयों की जड़ नहीं होता है। पी, और व्हाट अबाउट द डिजायर फॉर पावर ड्राइविंग पीपल टू हॉरिबल क्राइम्स? उन सारे डिजायर्स का, उन सारी चाहतों का क्या जो लोगों से बुरे बुरे काम करवाती है? क्यों? इवन पर्पसलेस क्रुएलिटी कैन बी सीन इन मैनी इंस्टेंसेस ऑफ इवल बिहेवियर। यहाँ तक कि बिना वजह किसी पे जुल्म करना भी बहुत बार देखा गया है बुरे काम के पीछे का रीजन होती है। ठीक है, आर, फॉर एग्जाम्पल नाइदर टीचर नॉर स्टूडेंट्स कैन प्रॉफिट फ्रॉम टॉर्चरिंग चिल्ड्रन। एक एग्जाम्पल के तौर पे ना ही टीचर और ना ही जो बच्चे होते हैं वो कुछ दूसरे बच्चों पे टॉर्चर करके कुछ बेनिफिट पा सकते हैं। ठीक है, एस, द evil ऑफ सेक्शुअल ऑफेंडर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गेन। जो लोग सेक्सुअल ऑफेंडिंग करते हैं उनके मकसद को अगर देखा जाए तो पैसे गेन करना उनका मकसद नहीं होता है, राइट। सिक्स, नो वी कैन ओनली से दैट मनी इज द रूट ऑफ सम इविल। अब इस PQRS को सॉर्ट आउट करने का एक तरीका ये हो सकता है कि जो ऊपर मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल्स लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट लिखी है जिसमें ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि जो मनी होता है वो सारी बुराइयों की जड़ नहीं होता है। ठीक है, अब हमने देखा ऑप्शंस में कुछ स्टेटमेंट ऐसी हैं जो दी गई स्टेटमेंट को सपोर्ट करती हैं। देखा, बोलती हैं कि लोग बेवजह भी क्राइम करते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं बिना पैसे की चाहत के बहुत सारे क्राइम कर देते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद कुछ ऐसी स्टेटमेंट भी हैं जो कि इसके ऑपोजिट में जाती है, जो ये बताती हैं कि हाँ, लोग कभी कभार पैसे के लिए भी क्राइम करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो दी गई स्टेटमेंट है, मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल द इवल्स, पहले उसके साथ वाली, मतलब उसके सपोर्ट में जितनी स्टेटमेंट है ना उनको एक साथ लगा देते हैं। तो मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल द इवल्स, इसके बाद क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से इसके बाद आता है क्यू, इवन पर्पसलेस क्रुएलिटी कैन बी सीन इन मेनी इंस्टेंसेस ऑफ इवल बिहेवियर। ठीक है, मनी जो है सारी बुराइयों का जड़ नहीं होता है। कभी कभार लोग क्या करते हैं, पर्पसलेस क्रुएलिटी भी करते हैं, बिना वजह लोगों पे जुल्म भी करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पर जो आर है वो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर टीचर नॉर स्टूडेंट कैन प्रॉफिट फ्रॉम टॉर्चरिंग चिल्ड्रन। ठीक है, ना ही बच्चे और जो दूसरे बच्चे होते, ना ही जो टीचर होते हैं और ना ही बच्चे जो होते हैं वो दूसरे बच्चों पे टॉर्चर करके कोई प्रॉफिट कमा सकते हैं, बेनिफिट कमा सकते हैं। तो क्यू के बाद तो आर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अभी और कोई स्टेटमेंट बची है जो अभी भी फर्स्ट स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है कि पैसों की ज़रूरत हमेशा ज़रूरत नहीं होती है क्राइम करने के पीछे? ऑफ कोर्स बची है, दैट इज एस, द इवल ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गेन्स। ठीक है, ये क्या हो गया? द इवल, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट आ गया और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? पी। तो QRSP देख लेते हैं, QRPS, QRPS हो गया, पी पहले आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, पी पहले आना चाहिए था और फिर बाद में एस आना चाहिए था। और व्हाट अबाउट द डिजायर फॉर पावर ड्राइविंग पीपल टू हॉरिबल क्राइम्स, और उसके बाद एस आना चाहिए था, इवल ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गेन्स। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट सेट होगी। चलिए नेक्स्ट, इवन स्मॉल इंसेक्ट्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है,
जो बहुत ही छोटा सा जो इंसेक्ट्स भी होते हैं ना, उनकी बॉडीज भी बहुत सारे सेल्स से बनी होती है, ठीक है। पी, फर्दरमोर द सेल इन दी स्मॉल क्रिएचर्स वाइडली डिफर इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ तक कि जो सेल्स इनकी बॉडी में होती है वो अपने स्ट्रक्चर मतलब बनावट में और फंक्शन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है, ठीक है। क्यों? ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल, मतलब हजारों सेल से बनी होती है। आर, इवन अ माइट हैज सेल मेकिंग अप इट्स स्केलेटल स्ट्रक्चर, यहाँ तक कि एक माइट, ठीक है, उसकी भी जो बॉडी होती है वो, उसका भी जो स्केलेटल स्ट्रक्चर भी होता है ना, वो भी सेल्स से बना होता है। एस, इट ऑल्सो हैज सेल्स डेडिकेटेड टू डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कुछ रिप्रोडक्टिव फंक्शंस करते हैं। सिक्स्थ, द सेल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज माइक्रोस्कोपिक बट मार्वेलस, इजंट इट? जो सेल सिस्टम होता है छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का, वो भले ही माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब ऐसे हम देख नहीं सकते बिना माइक्रोस्कोप के, येट फिर भी बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है, राइट। तो इसको कैसे सेट किया जाएगा? अब तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर आ जाना चाहिए ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स। अब मैंने यही क्यों बोला, मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना, वो दिए गए स्टेटमेंट को और एक्सटेंड ही कर रही है, कोई नया आर्ग्यूमेंट लेके नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में बोला कि छोटे इंसेक्ट्स भी जो होते हैं उनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से बनी होती है, तो ये जो क्यू का स्टेटमेंट है वो भी तो यही बोल रहा है ना कि थाउजेंड्स ऑफ सेल्स से बनी होती है, ठीक है। तो इसके बाद क्यों आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए आपका, फिर पी आना चाहिए। पी क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये जो फर्दर मोर वाली स्टेटमेंट है, पहली बात तो ये स्टेटमेंट फर्दर मोर से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये पिछले वाले स्टेटमेंट को ही क्या कनेक्ट करती है दूसरे स्टेटमेंट से, ठीक है। यहाँ पर हमने इवन अ माइट, इट ऑल्सो हैज अ सेल, ये सब इसलिए यूज नहीं किया है क्योंकि एकदम नए आर्ग्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, फर्दर मोर द सेल इन दी स्मॉल क्रिएचर्स वाइडली डिफर इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। एक तो इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो थाउजेंड्स होते हैं, ऊपर से इनके जो सेल्स होते हैं वो अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में भी डिफर करते हैं। तो क्यू के बाद पी आ गया, फिर आपका आर आएगा। आर क्यों आएगा? क्योंकि आर जो है ऑल टुगेदर एक नया एग्जाम्पल दे रहा है किसी इंसेक्ट का, किसी स्पेसिफिक इंसेक्ट की बात कर रहा है, विच इज अ माइट, ठीक है। और उसके बाद एस आना चाहिए, तो क्यू पी आर एस, QPRS, right? Next, advocates of space program argue for spending huge amount of money on exploring Mars, ठीक है। जो लोग स्पेस प्रोग्राम्स को की तरफदारी करते हैं वो ये बोलते हैं कि हमें मार्स को एक्सप्लोर करने में बहुत सारा मनी जो है वो स्पेंड करना चाहिए, ठीक है, इन्वेस्ट करना चाहिए। P, but there is no firm evidence of any valuable mineral that can be extracted from Mars and transported to Earth. But ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जो ये बात पॉइंट आउट करे कि मार्स पे कोई वैल्यूएबल मिनरल है जिसको हम वहां से एक्सट्रैक्ट करके अर्थ तक लेके आ सकते हैं। Q, worse, nobody has an idea what desirable microbes or poisonous material we will be importing from Mars. सबसे बुरा तो क्या है, हमें किसी को ये आइडिया ही नहीं है कि हम कौन से डिजायरेबल माइक्रोब्स या फिर सबसे ज़्यादा लीथल माइक्रोब्स वहाँ से अपनी बॉडी पर लेके आके अर्थ तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अर्थ के लिए भी वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो सकता है, राइट। Are they are also unrealistic about the cost of transportation that will be involved in the interplanetary movement of men and material. ऐसे लोग इस बात के बारे में बहुत ही ज़्यादा इनएनिमेट होके बात करते हैं, मतलब रियलिटी को बिल्कुल मानते ही नहीं है कि कितना ज़्यादा खर्चा लग जाएगा एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में मूव करने के लिए, ठीक है। जब हमें आदमियों को और सामानों को एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक मूव करना पड़ेगा तो उसमें कितना खर्चा आएगा, इसकी तो कोई बात कर ही नहीं रहा है, ठीक है। एस, द enthusiasts argue that Mars could be a perennial source of material for us earthlings, ठीक है। ऐसे जो enthusiast हैं, मतलब स्पेस प्रोग्राम के enthusiast, वो लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि मार्स पे हमें ऐसे बहुत सारे मटेरियल मिल सकते हैं जो हमें हमें अर्थ पे पेरेनियल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करे, ठीक। पेरेनियल मतलब जो हमेशा बना रहे, ठीक है। तो ऐसे हमें बहुत सारे मटेरियल मिल सकते हैं मार्स के ऊपर जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम लाभदेही होंगे। अर्थलिंग्स मतलब जो लोग अर्थ पे रहते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है एडवोकेट ऑफ स्पेस प्रोग्राम, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें बताती है कि जो स्पेस प्रोग्राम को फेवर करते हैं लोग वो क्या बोलते हैं, ठीक है। इन चारों सेंटेंसेस में एक और स्टेटमेंट है जो इन्हीं एडवोकेट्स के बारे में पॉजिटिवली बात कर रही है। वो कौन सी स्टेटमेंट है? वो एस ही है, ठीक है। पहले बोला गया कि ये लोग बोलते हैं कि बहुत सारा पैसा खर्च करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये लोग मानते हैं क्योंकि मार्स पे हमें ऐसे सब्सटेंसेस मिल सकते हैं जो कि हमें अर्थ पे पेरेनियल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ काम देंगे, मतलब कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम देंगे, ठीक है। तो इसके सबसे पहले तो एस आना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद मेरे हिसाब से पी आना चाहिए, क्योंकि ये स्टार्ट ही हो रहा है लेकिन, बट से। कैसे स्टार्ट हो रहा है? लेकिन, but there is no evidence of any valuable material can be extracted from Mars and transported to Earth। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि कोई वैल्यूएबल मटेरियल मिलता हो मार्स पे जो कि वहां से एक्सट्रैक्ट करके अर्थ पे लाया जा सके। तो एस के बाद तो पी आना चाहिए, ठीक है। पी के बाद फिर आना चाहिए आपका आर। ठीक है, मैंने क्यू इसलिए नहीं बोला क्योंकि जो क्यू है वो वर्स से स्टार्ट हो रहा है। वर्स मतलब सबसे बुरा, और सबसे बुरा ऑप्शन तो आप लास्ट में बताते हो। तो ऑप्शन क्या होगा? SPRQ। ठीक है, नेक्स्ट। द लीड स्टोरी एट 4 AM इन टुनाइट्स न्यूज कंसर्न्स द फायर्स विच एनगल्फ द कोलंबिया कॉलेज दिस मॉर्निंग। ठीक है, जो लीड स्टोरी थी, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आना चाहिए द लीड स्टोरी इन टुनाइट्स शो। ठीक है, मतलब रात के शो में कंसर्न्स द फायर विच एनगल्फ द कोलंबिया कॉलेज एट 4 PM, यानी कि QRSP। QRSP कुछ है यहाँ पर, बिल्कुल सही, राइट। सडनली द बलून, यहाँ पर आपके इडियम स्टार्ट हो जाते हैं। अब आपको जो ये ब्लैक आउट फ्रेजेस है ना, उनके मतलब आपको ढूंढने होंगे। सडनली द बलून गोज अप इन द मिडल ऑफ द कॉन्वर्जेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? एकदम से जो बलून है वो ऊपर जाने लगता है कॉन्वर्सेशन, मतलब बातचीत के बीच में। सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट हो गई या सीरियस हो गई। ठीक है, हमारे कॉन्वर्सेशन के टॉपिक में सडन शिफ्ट आ गया और कॉन्वर्जेशन बड़ी लाइट सी हो गई, या फिर एकदम अब्रप्ट साइलेंस, एकदम से चुप्पी साध ली सब लोगों ने। इसका आंसर होगा जो सिचुएशन थी बहुत सीरियस हो जाना। वेन एवर बलून गोज अप्स मीनिंग द सिचुएशन हैज टर्न्ड सीरियस। ठीक है, लिसनिंग टू द लेक्चर वॉज वॉचिंग ग्रास ग्रो। उनके लेक्चर को सुनना एकदम से घास को उगते हुए ऑब्जर्व करने के बराबर था। अब घास को उगते हुए ऑब्जर्व करना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात तो है नहीं, बिकॉज इट डज नॉट ग्रोज इन अ वन इज ग्रोज इन अ डे, बट एक्चुअली टेक्स मंथ्स, राइट। तो ऐसे में आपको हर दिन एक एक मिनट आपको क्या लगेगा? साल की तरह, क्योंकि वो उगती हुई नजर ही नहीं आएगी आपको। यानी वो काम तो बहुत बोरिंग हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा? वेरी बोरिंग। द मच हाइप इवेंट टर्न्ड आउट टू बी अ 9 days वंडर। ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा हाइप कर रहे थे इस इवेंट के बारे में, वो सिर्फ और सिर्फ 9 दिन का वंडर बन के रह गया। इसका मतलब क्या हो गया? आप लोगों ने शायद से आप लोगों ने शायद से हिंदी में एक मुहावरे को सुना होगा, 4 दिन की चांदनी। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो होती तो बहुत धमाकेदार है बट बहुत छोटे पीरियड के लिए होती है। उसी तरह से इंग्लिश में क्या हो जाता है? 9 days वंडर। तो द आंसर वुड बी फोर्थ, अ dazzling शॉर्ट लिव्ड स्पेक्टेकल ऑफ नो रियल वैल्यू। ठीक है, कोई वैल्यू थी ही नहीं उसकी। योर बिहेवियर इज सिंपली बियॉन्ड द पेल। ठीक है, तुम्हारा जो बिहेवियर था वो क्या था? बियॉन्ड द पेल था। आउटसाइड कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, मतलब जैसा लोग बिहेव करते हैं उससे एकदम परे था। बियॉन्ड सॉरो मतलब दुख के परे था। अनइंटरेस्टिंग था, या फिर समथिंग अनएक्सेप्टेबल, ऐसा कुछ था जिसको एक्सेप्ट ना किया जा सके। अब समथिंग इज बियॉन्ड द पेल तो उसका मतलब होता है कि लोग यूजुअली वैसा बिहेव नहीं करते। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो खराबी हो, लोग यूजुअली वैसा बिहेव नहीं करते। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1। द गर्ल टुक आफ्टर हर फादर, शी इज़ अमीएबल लाइक हिम। जो गर्ल है वो अपने फादर के बाद आती है, शी इज़ वेरी अमीएबल लाइक हिम। अमीएबल मतलब शी इज़ वेरी फ्रेंडली लाइक हिम। ठीक है, स्पेनिश वर्ड होता है ना अमीगो, अमीगो मतलब फ्रेंड्स। तो वेन एवर समबडी इज अमीएबल मतलब दे आर वेरी फ्रेंडली। ठीक है, तो टुक आफ्टर करना मतलब जब आप किसी की तरह होने लगते हो ना, या फिर आप किसी की तरह दिखते हो, तो आपको बोला जाता है कि ही टेक्स आफ्टर हिम। ठीक है, शी टेक्स आफ्टर हर मदर। तो आप अपने फादर की तरह दिखते हो या अपने फादर की तरह होते हो। ठीक है, सिमिलर टू इसका आंसर होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, इन हिज सैलेड डेज ही वॉज क्वाइट अ डैंडी। ठीक है, अपने सैलेड दिनों में वो बहुत ही ज़्यादा डैंडी था। डैंडी मतलब एन अट्रैक्टिव पर्सन। ठीक है, जो बड़ा अट्रैक्टिव दिखता हो। तो सैलेड डेज मतलब क्या होता है? अब देखिए, एक सैलेड जिस तरह से होता है, एक ऐसा बोल जिसके अंदर अलग अलग वेजिटेबल्स को, बड़े अलग अलग से कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स को एक साथ रखा जाता है, एंड इट टेस्ट रियली गुड, राइट। उसी तरह से हमारे जीवन में भी एक ऐसा समय आता है जब हमारे लाइफ के अंदर इमोशंस जो होते हैं ना बहुत खेल खेलते हैं हमारे साथ। अलग अलग इमोशंस का वो एक मिक्सचर होता है, कनेंड्रम होता है। ठीक है, तो ऐसे डेज को क्या बोला जाता है? ऐसे डेज को बोला जाता है अडोलेसेंस, राइट। तो सैलिड डेज का मतलब क्या होता है? अडोलेसेंस। ओके, नेक्स्ट। ही स्पोक वेल ऑल्दो इट वाज हिज मेडन स्पीच।
उसने बहुत ही अच्छा बोला, बट वो उसकी मेडन स्पीच थी। मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है? लॉन्ग स्पीच थी, फर्स्ट स्पीच थी, ब्रीफ स्पीच थी, या फिर इमोशनल स्पीच थी। ये उसकी फर्स्ट स्पीच थी, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज बी एज ब्रीफ एज यू कैन, आई हैव अदर फिश टू फ्राई। प्लीज छोटे में, संक्षिप्त में बात करना, क्योंकि मेरे पास क्या है, दूसरी फिश भी फ्राई करने के लिए है। दूसरी फिश फ्राई करने का मतलब क्या, उस मेरे पास खाना बनाने के लिए? दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। नो, ही इज एक्चुअली सेइंग दैट ही हैज सम अदर वर्क, सम इंपॉर्टेंट वर्क टू अटेंड टू। ओके, नेक्स्ट, अ क्लोज शेव। ठीक है, क्लोज शेव का मतलब क्या होता है? अ नैरो एस्केप फ्रॉम द डेंजर, स्टबल, वेरी शॉर्ट हेयर, या फिर हेयरलेस स्किन। स्टबल का मतलब दाढ़ी, ठीक है, राइट। नैरो एस्केप फ्रॉम द डेंजर मतलब क्या होता है? बहुत ही बारीकी से आप डेंजर से बचे। तो क्लोज शेव का मतलब तो यही होता है, ठीक है। बड़े जब हम बहुत ही कम मिनट से या फिर बहुत ही डिस्टेंस से जब डेंजर से बचते हैं ना, खतरे से बचते हैं, तो हम बोलते हैं इट वॉज अ क्लोज शेव। ओके, नेक्स्ट, टू फेदर वंस नेस्ट, अपने ही नेस्ट को फेदर लगाना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? अब टू बिल्ड वंस नेस्ट, अपना घोंसला बनाना, या फिर टू हार्बर इल फीलिंग, बुरी फीलिंग्स अपने मन के अंदर आने देना। टू एनरिच वन सेल्फ व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स, अपने आप को ही सारी की सारी फायदे उठाना अपने आप के लिए जब अपॉर्चुनिटी आती है तो। टू गेट समथिंग इन अबंडेंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ पाना। इसका आंसर क्या होगा? वेन एवर यू फेदर वंस नेस्ट, मतलब वेन एवर यू फेदर योर ओन नेस्ट, मीनिंग आप अपने लिए ही सारी अपॉर्चुनिटीज गैदर कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, ठीक है, मतलब बंद मुट्ठी वाला इंसान। अब एक बंद मुट्ठी वाला इंसान है, आप मुट्ठी कब बंद करते हो? या तो आप गुस्सा होते हो, या फिर आप कुछ अपने हाथ से जाने से रोक रहे होते हो। और हाथ में क्या होता है? पैसा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? वेन एवर यू हैव क्लोज योर फिस्ट, यू आर नॉट लेटिंग द मनी टू गो आउट, ठीक है, आप मनी को बाहर नहीं जाने दे रहे हो, मतलब आप एक माइजर हो, एक कंजूस हो, ठीक है। नेक्स्ट, दीपक डिड नॉट केयर फॉर हिज फैमिली, ही वॉन्टेड टू गैदर रोजेज ओनली। दीपक बिल्कुल भी अपने परिवार की केयर नहीं करता था, उसको क्या चाहिए था? वो सिर्फ और सिर्फ रोजेस गैदर कर रहा था। अब रोज गैदर करना मतलब सारी बुरी चीज़ों में छाट छाट के सबसे सुंदर सुंदर चीज़ें निकालना, ठीक है। अब आप सुंदर सुंदर चीज़ें निकालते हो या तो अपने लिए या तो अपने परिवार के लिए, बट यहाँ पर हमने क्लियरली स्पेसिफाई कर रखा है कि दीपक डिड नॉट केयर फॉर हिज फैमिली, तो इसका मतलब क्या होगा? ही जस्ट वॉन्टेड टू सीक ऑल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, वो सिर्फ और सिर्फ जिंदगी के सारे मजे लेना चाहता था, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया, व्हेन यू गैदर रोजेज ओनली, मतलब तो सिर्फ जिंदगी, आपकी जिंदगी की सिर्फ मजे ले रहे हो, दुख में किसी के भी सहभागी नहीं बनना चाहते, ठीक है। नेक्स्ट, आई बी एबल टू डू माई जॉब वेरी वेल व्हेन आई नो द रोप्स, मैं अपनी जॉब बहुत अच्छे से कर पाऊंगा अगर मुझे रोप्स पता होगा, ठीक है। रोप्स पता करने का मतलब क्या? आप बोल्ड हो गए हो, बहुत ब्रेव हो गए हो, आप बहुत शांति से काम करते हो, वर्क इन साइलेंस, लर्न द प्रोसीजर। रोप्स पता करने का मतलब आपको प्रोसीजर पता होगा, तब आप अच्छे से काम कर पाओगे, या फिर गेन कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे तब अच्छे से काम कर पाओगे। तो इसका आंसर होगा लर्न द प्रोसीजर। अगर आपको प्रोसीजर पता होगा तो आप अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, you have been trying to solve this puzzle for a long time. Be careful to avoid barking up the wrong tree. तुम इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश बड़े लंबे समय से कर रहे हो, बड़े केयरफुल रहना, वरना अदरवाइज यू विल बी बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। जब हम बार्क कर रहे होते हैं, मतलब किसी एक ऐसे पेड़ की छाल निकाल रहे होते हैं जो कि गलत है, उससे हमें कुछ मिलने ही नहीं वाला। तो इसका मतलब क्या? यू आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग एट रॉन्ग प्लेस, मतलब ऑप्शन टू करेक्ट होगा। वेन एवर यू बार्क अ रॉन्ग ट्री, ठीक है, आप उसकी बार्क, उसकी छाल निकाल भी दोगे तब भी आपको कुछ मिलेगा नहीं, मतलब आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी गलत जगह पे ढूंढ रहे हो, ठीक है। सचिन तेंदुलकर बैटिंग स्किल्स मेड हिम अ कट अबव द रेस्ट। सचिन तेंदुलकर के बैटिंग स्किल्स उसको दूसरों से अ कट अबव लेके जाते थे, कट ऊपर लेके जाते थे, मतलब उसको क्या बनाते थे? आप किसी के ऊपर हो, मतलब आप क्या हो? या तो सीनियर हो या तो सुपीरियर हो। अब सचिन तेंदुलकर अपने सेम एज वाले लोगों से सीनियर तो नहीं हो सकता ना, तो वो सुपीरियर ही होंगे, राइट। नेक्स्ट, सडनली द मैन ब्लैकड आउट ड्यूरिंग द परेड एंड हैड टू बी हेल्प टू अ क्वाइट प्लेस। एकदम से क्या हुआ? परेड के दौरान जो मैन था वो ब्लैक आउट कर जाते हैं, ठीक है, और उनको हेल्प करनी पड़ी किसी सेफ जगह पर ले जाने के लिए, किसी शांत जगह पे ले जाने के लिए। ब्लैक आउट मतलब आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, और अंधेरा छाना मतलब गुस्से में तो लाल लाल हो जाता है, ठीक है। लॉस कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, लॉस कॉन्शियसनेस। अब ब्लैकआउट का मतलब तो मुझे लॉस कॉन्शियसनेस ही लग रहा है, मतलब आप बेहोश हो गए थे, तो यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, आर प्लान टू गो टू लंडन इज इन द एयर, ठीक है, हमारा जो प्लान है लंदन जाने का वो एयर में है, हवा में है, ठीक है। अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड है, सर्टेन है, मतलब अभी सोचा जा रहा है उस पर। थर्ड वाले का मतलब ये होता है फोर्थ अप्रूवल, एकदम हाँ हो चुकी है। इसका आंसर होगा सर्टेन है, ये तो पक्का है, हम जा रहे हैं। वेन एवर समथिंग इज इन दी एयर, मतलब
आपने एयर में ऐलान कर दिया कि आप जा रहे हो, ये पक्का हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, शी इज अ पर्सन हु पुल्स नो पंचेस, वो एक ऐसी इंसान है जो कि पंच पुल नहीं करती, ठीक है। अब ये वाला जो इडियम है ना वो बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ठीक है। पुलिंग अ पंच, जब भी हम पंच मारते हैं किसी को तो आपने देखा होगा आपका हाथ पहले पीछे जाता है, ठीक है। अब वो जितने पीछे जा रहा है इसका मतलब उतने ही फोर्स से आगे आएगा। जब आप ज्यादा पीछे लेके जाते हो तो ज्यादा फोर्स लगेगा, बट आप जब कम फोर्स पीछे लेके जाते हो तो मतलब ज्यादा फोर्स आप लगा नहीं रहे हो, ठीक है। तो वेन एवर समबडी पुल्स नो पंचेस, मतलब वो काम इस तरह से कर रहा है ताकि ज्यादा बुरा ना लगे, ठीक है, किसी को ज्यादा रूड ना हो जाए। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पीक्स पोलाइटली, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस, जगह जगह पे जा रहे हैं, क्या इसका मतलब यही है, गोइंग अब्रॉड, क्या वो विदेश जा रहे हैं, गोइंग टू प्लेसेस जगह जगह पे जा रहे हैं, टैलेंटेड और सक्सेसफुल है। अब हाँ भाई, टैलेंटेड और सक्सेसफुल तो हम लोग हैं ही हैं, तो गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या होता है, टैलेंटेड और सक्सेसफुल होना, ठीक है। नेक्स्ट, जेन अर्न पिन मनी वर्किंग पार्ट टाइम एज अ वेट्रेस, ठीक है। पार्ट टाइम वेट्रेस का काम करके जेन ने पिन मनी कमा लिया। अब पिन क्या होती है, बड़ी छोटी सी होती है, ठीक है, वो बड़ी इनसिग्निफिकेंट सी होती है। अगर आपने पिन पैसा कमाया है तो मतलब बहुत ही इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत ही कम पैसा कमाया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ मीनिंग ऑफ द इडियम्स दैट आई शेयर्ड विद यू टुडे, ठीक है। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, एंड अगर आपके फ्रेंड्स को नहीं पता है देन डू शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।